गुड इवनिंग टू ऑल। प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे सेशन में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। इस सिंपल इंटरेस्ट में आज मैं दीपक आपको समझाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन दिक्कत ना आए। कुछ हम फॉर्मूले बेस्ड बात करेंगे, यानी कि जिन क्वेश्चनों को फॉर्मूले से किया जा सकता है वो बेस्ट क्या होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिनमें हमें ट्रिक समझनी होगी, ट्रिक की हेल्प से अगर करते तो वो क्वेश्चन कैसे होते। आज इस वीडियो के अंदर आप कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, ट्रिक भी जानेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे, सब कुछ बातें हम इसमें करेंगे। एक टाइप वाइज, पैटर्न वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन वो करेंगे। तो देरी ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं किसका, सिंपल इंटरेस्ट का आज टॉपिक है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का आज टॉपिक है। और इस सिंपल इंटरेस्ट के यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, यहां से आपको क्या क्या बातें समझ में आती है। सबसे पहले जो हम अभी तक जानते थे या हमें पता है या हमने कहीं ना कहीं से जो सीखा है वो ये चीज सीखी है, साधारण ब्याज के लिए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए कुछ बातें जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा है और ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, कैसे चीजें काम करेंगी वो आप अब समझेंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी बात, एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले के साथ साथ हमें ये बात भी याद रखनी है, दूसरी बात कि जो चीजें इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हम कहते हैं, वो कैसे काम करती है। जैसे जो चीजें ऊपर लिखी हुई है एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए, लेकिन इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे ये हम सीखेंगे अभी। अब हम ये कह सकते हैं पहली बात में कि एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके। इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल पे कोई बदलाव हुआ उसी हिसाब से बदलाव किया जाएगा या उसी हिसाब से बदलाव होगा सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक, दूसरी बात ये इसमें आगे कि जो एस आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरटी परसेंट के। किसके परसेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आरटी के। मतलब इन दोनों के घटने बढ़ने पर भी, इन दोनों के चेंज होने पर भी सिंपल इंटरेस्ट में बदलाव होगा सेम फिक्स रेशियो में। ये भी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया जी। अब हम जो आज टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, या आप ये कह लीजिए आज जो हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस टाइप में पहले में आज हम देखेंगे जो क्वेश्चन डबल या ट्रिपल बेस्ड है, डबल ट्रिपल बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा एसआई के वो वाले क्वेश्चन जिनमें कहा जाता है कि डबल हो गए हैं, ट्रिपल हो गए हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के साथ साथ मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट पूरी डिटेल और ट्रिक्स भी समझाऊंगा, और फिर हम धीरे धीरे कर ट्रिक पर आ जाएंगे कॉन्सेप्ट को छोड़कर पूरी बात को, ताकि हमारे दिमाग में एक सेट रहे बात कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें इस तरीके से ही डील करना है। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि आज का हमारा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो किस तरीके का है। आज हम बात कर रहे हैं किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर, तो यहां तक दिख रहा है सभी को, ठीक है। आज हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं डबल, डबल या ट्रिपल बेस्ड क्वेश्चंस। डबल या ट्रिपल बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं क्या कहा गया, साइड में दिख भी रहा होगा आपको। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ इन 13 ईयर अ फिक्स सम डबल एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब एक सम जो है, कोई सम है एस, ये सम 13 साल में, 13 साल में क्या हो गया है, डबल हो गया है। क्वेश्चन में ये कहा डबल हो गया है। फिर ये कहता है एट व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है हमसे, क्या होगा। देखो, जब भी आपको ये डबल और ट्रिपल की बातें कही जाए तो इसमें से क्या क्या हमारे काम आता है। अगर यहां ये डबल
ट्रिपल या 5 गुना, 2 गुना, 7 गुना होता है, तो हमेशा याद रखना ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये किस बात को बताता है, तो हमेशा ये बताता है मेरे दोस्त अमाउंट को। किसको बताता है? ये अमाउंट। मतलब अगर कोई प्रिंसिपल था तो वो 13 साल में डबल हो गया, तो अमाउंट, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो मैंने प्रिंसिपल को और अमाउंट का अगर रेशियो देखो तो प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट हो गया 2, इस बात से। ठीक है, इतनी बात समझ पाए? अगर मैं प्रिंसिपल को 1 मानकर चलूं, जो मैं प्रिंसिपल मान के चल रहा था दोस्त मेरे, उस प्रिंसिपल को मैंने 1 माना, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से अमाउंट अगर हो गया है तो वो डबल हो गया, तो अमाउंट हो जाएगा 2। अब हमें ये पता है कि जो SI में अगर मैं प्रिंसिपल जोड़ देता हूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें अमाउंट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल जोड़ दिया जाए तो अमाउंट मिलेगा। ये बात भी समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया जी। अगर मुझे SI निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो आप कहेंगे सर अब अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो। बहुत इजी सी बात थी जी। तो अब हमने एक रेशियो बनाया कि प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट रेशियो सिंपल इंटरेस्ट। हो गई बात? दोबारा समझो, मैंने क्या किया कि सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए मैंने अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया। मेरे पास जो ये डाटा है, इस आधार पर प्रिंसिपल मैंने लिखा 1, अमाउंट उसने कहा है सर 2 हो गया, और ब्याज के बारे में मैं ये वाली बात अगर लगाऊं तो अमाउंट में से इस ब्याज को मैं माइनस करूंगा भाई, तो ये बचेगा 1। आप कहोगे जी बिल्कुल सही है सर, यहां तक भी बात समझ में आ रही है? अगर यहां तक बात समझ रहे दोस्त मेरे, अब बात को थोड़ा सा समझो। मैंने यहां समझाया था कि अब इसका रेशियो आप टाइम के साथ लो। किसके साथ लो? टाइम के साथ। यहां टाइम भी लिखा जा सकता है और यहां पर आर भी आ सकता है। आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर टाइम भी आ सकता है और आर भी आ सकता है। मतलब अगर क्वेश्चन में दोस्तों टाइम के बारे में बात कही तो आप यहां पर टाइम लिखेंगे। समझ रहे हैं ना भाई? अगर क्वेश्चन में टाइम के बारे में बात कही है तो आप यहां पर टाइम लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है तो आप क्या लिखेंगे? यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे। इजी सी बात है। आप कहोगे ये भी बात बिल्कुल सर समझ में आ रही है, तो हमें क्या दिया गया था? टाइम। तो ये बात समझ में आ गई, टाइम दिया था 13 साल। बहुत बढ़िया जी। अब टाइम 13 साल दिया था, ये डाटा आपको बनाना आना चाहिए। ये चीज धीरे धीरे कर कर मैं आपको और शॉर्ट करा दूंगा, ताकि 1-2 क्वेश्चन में आप इसके लिए फेमिलियर हो जाइए, इस बात को अच्छे से समझना सीख जाइए। धीरे धीरे चलकर हम इस बात को और कम कर लेंगे। चलो जी, इतनी बात। अब उसने क्या कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यही तो पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा देख लेते हैं एक बार। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा उसने, क्या होगा। जब ऐसा हो तो आप उस फॉर्मूले पर आए जिस पर हम बात कर रहे थे। क्या फॉर्मूला था? आपने कहा सर SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही तो फॉर्मूला था। बस मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता रहा यार, बहुत आसान सी बात बता रहा हूं। चिपकाओ जरा इसमें सारी बातें। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। SI हमने निकाल लिया, 1 है जी। इस 100 की मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 हो गया जी। ओके जी। P यानी कि प्रिंसिपल 1 है, मैं उधर से मल्टीप्लाई से लेकर आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके जी। आर की वैल्यू उधर कितनी है? 13। तो यहाँ सॉरी, टी की वैल्यू 13 है तो 13 आ जाएगा, आर रह जाएगा। तो आपने कहा सर ये रह जाएगा इतना आर। आसान सी बात हो गई। तो आपने कहा आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 100/13, और ये कितना होता है? 13 सत्ती 91, 7 और 9/13। इस हिसाब से देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? 7, 9/13 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गुड। ओके, ऑप्शन जी है। ऑप्शन देखो, यहां पर आप देख लो, ऑप्शन इसने 2 दे रखे इस तरीके से पॉइंट में। मैं ऑप्शन में लिखकर समझाता हूं। पहले ऑप्शन में उसने कहा है कि 7.62%, यही है ना? 7.69%, सॉरी 69%। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? 7.92%, 7.92%। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? 8.69%, 69%। और लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है 7.29%, 7.29%। फ्रैक्शन में तो दिया नहीं था, डेसिमल में दिया था। अब आपको थोड़ी सी और हेल्प करनी पड़ेगी मेरी। क्या करनी पड़ेगी समझो। अब 7 से तो बात समझ में आती है कि भाई ये ऑप्शन तो हटा दो।
खत्म बात। कभी कभी कर देता है इस तरीके से काम भी, आप कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं 9 को न मानकर इसे 90 मान लो, 90 को मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो बताओ जरा कितना आएगा। 13 सत्ते 91 होता है, 13 छिका 78 होता है, तो 6 आएगा। तो ये भी नहीं हो सकती बात, ये भी नहीं हो सकती बात, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस खत्म, इतनी सी बात थी। ये था आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही है, सब PYQ है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। बस आपको एंड तक बने रहना है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है और हम इन्हीं क्वेश्चनों को बहुत प्यार से धीरे से आराम से समझ लेंगे, यूं ही बने रहेंगे। ठीक है, चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इन व्हाट टाइम विल अ सम डबल इटसेल्फ एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। किस टाइम में कोई एक सम डबल हो जाएगा 8% के हिसाब से। मतलब कोई जो सम है वो डबल होना है, ये क्वेश्चन में कहा है, और इन 8 ईयर्स में ये कहा है, ये इंफॉर्मेशन दी है। ये रेशियो बना लेते हैं। रेशियो देखा जाए तो प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, अमाउंट पर चलेंगे, SI लेंगे हम, और फिर यहाँ पर T या फिर R की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, या तो T की बात करेंगे या R की बात करेंगे। देखो जब डबल की बात है तो प्रिंसिपल 1 हो गया, अमाउंट 2 आ जाएगा, डबल के हिसाब से अमाउंट 2 लिखेंगे, मैंने अभी समझाया। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और हमें या तो T देगा या R देगा। T देगा तो R पूछेगा और R देगा तो T पूछेगा, इजी सी बात है। हमें T दे रखा है तो यहां पर हो जाएगा 8 साल। फॉर्मूले में ही सेट कर देंगे। फॉर्मूले में सेट करने के लिए बस आपको मैं एक बात सीधी समझाता हूं कि SI अपॉन P और इंटू 100। अगर इधर R दे रखा है तो T से डिवाइड कर देंगे, ये बात याद रखनी है पहली बात। या आप क्या करेंगे, SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन T R इज इक्वल टू T। ये दोनों कोई सी भी बात इसमें से अप्लाई करनी होगी ताकि हमारे लिए ये बात और आसान हो जाए, ज्यादा बड़ी बात नहीं। चलो अब देखो यहां पर T दे रखा है तो R पूछा है, R के लिए मैं ये पहले वाला फॉर्मूला प्रेफर करूंगा। तो SI कितना है 1 इंटू 100 अपॉन P कितना है 1 इंटू T कितना दे रखा है 8, तो ये R आ जाएगा सीधा। अब मैं यही फॉर्मूले यूज करूंगा यहाँ पर, आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चनों में दोस्तों यही फॉर्मूले यूज करेंगे हम, ताकि हमारे लिए चीजें आसान बनी रहे। तो 1/8 को आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 1/8 कितना होता है, ये होता है 12.5 के बराबर। या ऐसा नहीं समझते तो 4 से डिवाइड कर लो, 25, और 4 से डिवाइड कर दिया 2, तो आपने कहा सर R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12.5। ये ईयर था तो यहाँ आएगा परसेंट। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। इसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन डी, तो इस क्वेश्चन का लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे, ये 2 बातें ध्यान रखेंगे, मैं अभी इनको लिख देता हूं और आप भी नोट करते रहना साथ साथ, ताकि आपको कोई भी इसमें परेशानी ना आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बातों को लेकर कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल सिंपल इंटरेस्ट विल बी अ मनी डबल इन 12.5 ईयर। मतलब कोई मनी जो है वो डबल हो जाएगी, बिल्कुल सम ऐसा ही क्वेश्चन है, सम जो है वो डबल हो जाएगा कितने में, इसने कहा है 12.5 साल में। तो फिर से हमसे R पूछा है, इसने पूछा है हमसे फिर से कि R की वैल्यू क्या होगी, 12.5 साल दिया है। तो मैं डायरेक्ट अभी R निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, R बराबर क्या है कि SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ये वाला फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, ये वाली बात यूज करेंगे। अब देखो कुछ चीजें सीखने के बाद धीरे धीरे डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो। अगर डबल होगा इसका मतलब अमाउंट 1 है, सॉरी अमाउंट 2 है, प्रिंसिपल 1 है, ब्याज भी 1 है, उसमें से 1 माइनस कर दो। जो अमाउंट बन रहा है, जैसे यहाँ डबल बन रहा है, डबल को आप 2 कहो, डबल को क्या कहो 2,
तो अमाउंट कितना बन रहा है 2, तो 2 में से आप क्या काम करो, एक कम कर दो। 2 में से एक कम जैसे करोगे जो बचेगा वो ब्याज बचेगा। तो 2 में से मैंने एक कम किया, एक कम करके क्या बचा 1, तो 1 हो गया ब्याज। तो आपने कहा 1 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना 1 और इंटू आर की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी रखी है 12.5, 12.5। जब आप इसे करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा 8 ईयर। ये पिछले वाले क्वेश्चन का ठीक उल्टा, 8%, 8%, क्योंकि ईयर्स तो दे ही रखा है 8%। ऑप्शन देख लो कौन सा इसके लिए ठीक रहेगा। ऑप्शन पहला होगा, इसने दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको साथियों मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है और आप समझ भी पा रहे हो। मैं आपको ये बात जिस तरीके से समझा रहा हूं, अगर आप धीरे धीरे कर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इस बात का प्रॉमिस है कि आपको ये टाइप के क्वेश्चन तो कभी दिक्कत करेंगे नहीं, इस बात की बिल्कुल प्रॉमिस है। आगे चलते हैं क्वेश्चनों को लेकर, इसमें और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं या किस तरीके से और बातें पूछी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में अब की बार हमसे टाइम पूछा है। अब की बार हमसे क्या पूछा है, टाइम। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इन हाउ मेनी इयर्स विल सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी, क्वेश्चन में कहा गया है इन हाउ मेनी इयर्स विल सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी इक्वल टू द प्रिंसिपल, मतलब कितने साल में एक मनी प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगी। मतलब हमें तो टाइम बताना है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि टाइम कितना होगा कि जिसमें प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि एस आई और मनी बराबर ये हो जाए, तो ये बताना। देखो अब की बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो 12/4% दिया, 12/4% दिया। आसान सी बात है, दोनों बराबर है तो 1:1 ले लेंगे रेशियो में। टी निकालना है तो टी बराबर हमने देखा था कि एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, यही तो बात बताई थी अभी, हमने अप्लाई कर देंगे जी। अप्लाई करने के लिए क्या करोगे, एस आई और ये दोनों बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बस आपको 100 को डिवाइड करना है आर से। आर कितना है 16 किया से, तो ये कहोगे जी 50/4, तो यहां आ जाएगा 50 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो इससे डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 8 साल में ये होगा। खत्म बात, 8 साल आंसर था। ऑप्शन नंबर कहा गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको यहां तक भी बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है नया क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन में हमें यहां पर ये वाली बात छोड़ो, डबल यहां पर ये बात, अब इससे आगे चलते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन में ना कुछ नई तरीके से बातें दी गई हो कि ये वाला। हाँ, एक और क्वेश्चन समझो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या बात कही गई। देखो यहां पर बात समझना, इसने कहा है सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन सम इज 1/5 1/25 ऑफ द सम, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/25 है प्रिंसिपल का। ठीक है, 1/25 है प्रिंसिपल का। अच्छा जी, फिर कहता है वेयर द नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट, हाउ मेनी ईयर। यहां पर जो टाइम है न्यूमेरिकली वो आर के बराबर है जो टाइम है न्यूमेरिकली वो आर के बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर है। तो हमसे पूछा क्या है, इसका मतलब अगर आर पूछे तो भी बात यही होगी, टी पूछे तो भी बात यही होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं भाई, हमने देखा टी बराबर होता है एस आई अपॉन पी इंटू 100 अपॉन आर। जब ये दोनों बराबर है इसको इधर ले आए तो टी इंटू आर इधर आ जाएगा, ये इस तरफ क्या रह जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी। समझ रहा, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, मेरे हिसाब से डाउट रहना ही नहीं चाहिए इस बात को लेकर। अब इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो भाई मैंने इनको एक ही लिख लिया और इसका स्क्वायर कर दिया,
क्लियर, ये दोनों ही बराबर थे, यहां बात लिखी गई थी तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। अब इनकी वैल्यू देखो क्या है, एस आई अपॉन पी मैंने यहां से कैलकुलेट किया, यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो आप कहोगे सर एस आई अपॉन पी जो है वो 1/25 बन जाएगा। इस बात से इस पी को इधर से मैं इधर ले जाऊंगा अपोन में तो एस आई के अपोन में आ जाएगा तो 1/25 रह जाएगा। ठीक है, ये 1/25 मैंने यहां लिख दिया तो ऊपर 100 था और अपोन में 25 आ जाएगा और ये इधर टी का स्क्वायर है। अगर मुझे टी निकालना है तो मैं उधर स्क्वायर रूट करूंगा और स्क्वायर रूट करते के साथ ही टी बराबर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा तो यहां बन जाएगा 100/25 और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से कितना आएगा 2, यहां से कितना आएगा 2। तो अगर टाइम की बात कहे तो 2 साल और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कहे तो 2%। न्यूमेरिकली ये बात है। अब देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, ये बात देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कितने साल, तो साल कितने हो जाएंगे 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको आज का ये जो टाइप था ये क्लियर हो गया है, आपको ये बात समझ में आ गई है। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ये डाटा मैंने आपको दिया है, ये समझ में आ रही है और बातें क्लियर है तो आप अपने इस भाई दोस्त के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिले और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।